नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं पहले एक बड़ी खबर के बारे में। भारत ने मई में फ्रांस को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लिखा। किसके लिए? 114 राफेल जेट्स के लिए। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्डर था, ठीक है। उसके ऊपर अब कहीं जवाब आया है फ्रांस का। क्या जवाब आया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फ्रांस ने इंडिया के 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने वाले प्रपोजल का ऑफिशियली रिस्पॉन्स भेज दिया है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन एयरफोर्स उस प्रपोजल को डिटेल में चेक कर रहे हैं। ये फाइनल डील नहीं हुई है, लेकिन डील एक स्टेप और आगे बढ़ गई है। 114 राफेल फाइटर जेट इंडिया फ्रांस से खरीदेगा। इसका प्रोसीजर जो था वो ये था कि पहले माफ कीजिएगा, इंडिया ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट LOR भेजा फ्रांस को। अभी उसका जवाब आया है, मई में भेजा था, अब आ रहा है। क्या है, आगे पढ़ते हैं। इंडिया किन चीजों पर फोकस करेगा? इंडिया फ्रेंच प्रपोजल को देखते वक्त ये पॉइंट्स चेक करेगा, जैसे कि एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल जैसे इंडियन वीपन्स को राफेल में इंटीग्रेट किया जा सकता है या नहीं। एयरक्राफ्ट में कितना इंडिजीनियस मेड इन इंडिया कंटेंट होगा। प्राइस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स, इन सब चीजों को इंडिया रीड करेगा, पढ़ेगा, और उसको देखने के बाद प्रपोजल और आगे बढ़ेगा। आगे डील फाइनल होती है तो 114 में से 94 राफेल इंडिया में बनेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, यानी इंडिया में बनेंगे, इंडिया को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। फ्रांस को तो मिलना ही मिलना है भाई, पैसा जाएगा उनके पास, वो बनाएगी, लेकिन इंडिया में बनेगा तो इंडिया के लिए भी काफी बेनिफिशियरी होगा। डेसॉल्ट के साथ सेफ्रेन यानी इंजन, MBDA मिसाइल्स और थैल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंडिया में प्रोडक्शन सेटअप में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे इंडिया डिफेंस कंपनीज जैसे टाटा ग्रुप, L&T और MSME को काम मिल सकता है। एस्टिमेटेड अपॉर्चुनिटीज लगभग 1.6 लाख करोड़ की बताई जा रही हैं। यानी ये इंडिया प्लस फ्रांस का एक कॉम्बिनेशन पैक होगा, जहां पे इंडिया को भी बहुत काम मिलने वाला है और फ्रांस तो करेगा ही करेगा। ये कुछ ऐसा हो गया कि मैं काम आपसे करवा रहा हूं, लेकिन आपसे कह रहा हूं यहां आके करो, यहां के लोगों को, यहां के पार्ट्स को कितना इस्तेमाल करोगे, इन सबको देखते हुए, क्योंकि मैं नहीं बना सकता, इसलिए मैं आपके साथ काम कर रहा हूं मिलके। इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्क्वाड्रंस कम हो रही है क्योंकि पुराने MiG एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं। इंडिजीनियस LCA Mk-1A और LCA Mk-2 की डिलीवरी में डिले हुआ है, इसलिए राफेल इंडक्शन को कैपेबिलिटी गैप फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो जो हमारे पास थे वो या तो रिटायर हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो ये उसका काम करेंगे, इसलिए यहां पे बात करी गई है। पहले से 62 राफेल ऑर्डर हैं, नए प्रपोजल 114 का है, टोटल 176 राफेल हो जाएंगे भारत के पास। अगर इंडियन नेवी का फ्यूचर रिक्वायरमेंट 31 और राफेल भी ऐड होता है तो इंडिया के पास 200 प्लस राफेल हो सकते हैं। तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है, स्पेशली डिफेंस क्षेत्र के लिए, और आज डिफेंस स्टॉक्स चले भी थे। कंपनीज की बात करें तो यहां पे नाम लिखा है L&T, टाटा एडवांस सिस्टम जो कि बाजार में नहीं है, BEL, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेशन का रोल मिलेगा तो फिर इन्हें फायदा ज्यादा होगा BEL को। डिफेंस MSME और एरोस्पेस सप्लायर्स को फायदा हो सकता है। तो ये हो गई आपके लिए पहले एक बड़ी अपडेट। अब रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। पहला नाम है विक्रम सोलार, इसके नतीजे आए हैं, नंबर्स काफी ज्यादा वीक लग रहे हैं। मुनाफा 134 करोड़ से घटकर 18.7 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 1135 करोड़ से 1536 करोड़। रेवेन्यू अच्छा है लेकिन मुनाफा घट गया क्योंकि मार्जिन खत्म। 21.48% से घटकर 8.13% पे मार्जिन आए हैं, और EBITDA 244 करोड़ के सामने 125 करोड़ पे आया है। अगला स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। मुनाफा 96.9 करोड़ से 107 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 1040 करोड़ से, रेवेन्यू घट गया है दोस्तों, 1040 करोड़ से 883 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, 8.96% से 12.06% पे आए हैं, और EBITDA 104 करोड़ के सामने 106 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ये सारी चीजें ठीक ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। आगे सीमेंस एनर्जी के नंबर्स आए हैं, नंबर्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। जैसे कि मुनाफा अगर आप देखो
260 करोड़ से 441 करोड़। रेवेन्यू 1785 करोड़ के कंपैरिजन में 2485 करोड़। एबिटा 340 करोड़ के सामने 586 करोड़ और मार्जिन्स 19% से 23.56% पे आए हैं। आगे बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ, नंबर्स तो देखो काफ़ी सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को ही शेयर करना चाहूँगा। अगला स्टॉक है फोर्टिस हेल्थ केयर। प्रॉफिट 267 करोड़ से 273 करोड़। रेवेन्यू 2167 करोड़ से 2545 करोड़। मार्जिन्स में हल्का ड्रॉप आया है 22.65% से 21.28% और कामकाजी मुनाफा 491 करोड़ से 541 करोड़। तो ओवरऑल नंबर्स तो अच्छे ही दिख रहे हैं। आगे बात करना चाहूँगा दोस्तों आप सभी के साथ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। मुनाफा कंपनी का 521 करोड़ से 591 करोड़ आया है। अनुमान 600 करोड़ का था, थोड़ा सा कम रह गया। रेवेन्यू कंपनी का 4622 करोड़ के कंपैरिजन में 5000 करोड़ पे आया है। अनुमान एग्जैक्टली 5000 करोड़ का ही था। एबिटा 757 करोड़ से 866 करोड़ आया है, लेकिन अनुमान 870 करोड़ था। मार्जिन 16.38% से 17.33% आए हैं। अनुमान 17.4% था। तो हल्का हल्का मिस है अनुमान से नंबर्स। तो ये अगर मैं बात करूं तो नंबर और भी काफ़ी हैं, बट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।